गोंदिया महाराष्ट्र से दिल्ली के जंतर मंतर तक भवानी टाइम्स, भवानी टाइम्स, भवानी टाइम्स। कि जीवन में कुछ करने वाले ठक्कर चूर नहीं होते और मेहनत कश मानव के लिए खट्टे बोझ नहीं होते। भवानी टाइम्स की ओर से मैं वसंत त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। विद्यार्थियों ने पेपर लीक मामले को लेकर जंतर मंतर में जो किया वह भारत की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, राजनीति का भी मंथन साबित हुआ है। इसी पर यह एपिसोड गोंदिया से शिक्षा व्यवस्था तक। हमने गोंदिया के विधायक विनोद अग्रवाल से प्रश्न किया, जिसका जवाब उन्होंने इस तरह से दिया। जैन जी की जो उम्र रहती है उस समय में एक प्रगल्भता की कमी कहीं न कहीं रहती है, लेकिन गोंदिया में बहुत अच्छा वातावरण है। गोंदिया जिले में बहुत अच्छा वातावरण है। रोजगार की समस्या है क्या? निश्चित तौर पे है। बेरोजगारी है क्या? निश्चित तौर पे है। लेकिन बेरोजगारी एक दिन में मिटने वाला प्रश्न नहीं है। और सकारात्मकता के साथ में हम सोचेंगे, आज जो जैन जी का जो जंतर मंतर की आप जो बात कर रहे हैं, तो नीट के पेपर जो लीक हुए दुर्भाग्यपूर्ण है क्या? निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उसके बाद में जो सरकार ने सकारात्मक कदम उठा करके उन बच्चों का किसी भी प्रकार का लाश न होते देते हुए, इस ईयर का लाश न होते देते हुए तुरंत में परीक्षा लेकर के उसके परिणाम भी घोषित किए। विद्यार्थियों की स्कूल में बेहतर पढ़ाई होती है। उन्हें टीचर्स प्रारंभिक अवस्था में जिस ढंग से शिक्षित करते हैं, हमने स्कूल जाकर बड़े निकट से देखा। यह है गोंदिया का मनोहर भाई पटेल म्यूनिसिपल स्कूल। पीएमश्री मनोहर म्यूनसिपल हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के मुख्याध्यापक। हमारे पीएमश्री में स्कूल आने के बाद से हमको बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिला है और वो सब अपने बच्चों तक और उनके पेरेंट्स तक पहुंचाने का कोशिश किया। और ये सब में सबसे ज़्यादा तो मैं सराहना करूँगा हमारे यहाँ के स्टाफ का, जो सतत इन सब चीज़ों को बच्चों तक पहुंचाने का, बच्चों से वो चीज़ें करवाने का इसका सतत प्रयास करते हैं। उल्लेखनीय है कि गोंदिया का यह म्यूनिसिपल स्कूल प्रधानमंत्री प्रकल्प के अंतर्गत पुरस्कृत स्कूल है। यहाँ गरीब परिवार के ऐसे विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते हैं जिनके अभिभावक आर्थिक रूप से बेहद कमज़ोर हैं। बावजूद इसके यहाँ के शिक्षक इन विद्यार्थियों को कैसे प्रशिक्षित कर उनका व्यक्तित्व विकास कर रहे हैं, प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। यहाँ पढ़ने वाला हर बच्चा पैसे वाले का बच्चा नहीं है। क्या एकदम गरीब बच्चे जिनके माँ बाप रोज़ कमाते रोज़ खाते, ऐसी बच्चे मेरे एडमिशन के लिए आते हैं। और बस हमारा यही है, शिक्षकों का हमारा कर्तव्य है कि उन बच्चों को जितना आगे बढ़ाए हम, ये हमारी सबसे बड़ी हमारे स्कूल के लिए उपलब्धि है। जी जी। क्योंकि बच्चा जब आगे बढ़ता है और ना उनको कुछ सपोर्ट होता है, हमारे स्कूल के अंदर शिक्षक ये जवाबदारी लेता है कि मैं जिस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ उस विषय का पूरा ज्ञान होना चाहिए, ना कि उसको किसी प्रकार की ट्यूशन की आवश्यकता। ऐसे में यह सोचना लाजमी है कि आज देश में ट्यूशन का जाल किस हद तक बढ़ा है।
जिसके कारण देश का जंतर मंतर आज उद्वेलित हुआ है। लाल किला के प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराते हुए जो कहा, इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। गोंदिया विशेष में बस अभी इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे हम। जय हिंद।